नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले तो भाई आज बाल दिवस है, तो आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। श्री राधे, धन्यवाद। जी हाँ, बाल दिवस है और ऐसे में बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कई बार सड़कों पर हम देखते हैं बच्चे जो हैं भीख मांगते हमें दिख जाते हैं, या घरों में जो है बाल मजदूरी करवाई जाती है जो कि गैर कानूनी है। और कानून में इसको लेकर के एक प्रावधान है। कहा जाता, आपको बता दें कि अगर आप बाल मजदूरी करवाते हैं बच्चों से तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी होती है, लेकिन फिर भी इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आचार्य जी, हम देखते हैं बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनको शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कंचन जी कि सभी देशवासियों के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हमारी तरफ से बाल दिवस के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं इस विषय पर कि यदि आपने बच्चों का हक मारा है, यदि आपने किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या उसका जो है शारीरिक शोषण किया है, तो किस तरह के आपके ग्रहीय कारण बदल जाते हैं जो आपके प्रभाव को दुष्प्रभाव में बदल देते हैं। लेकिन इस तरीके से यदि आप बच्चों से पेश आते हैं कि आपके होने वाली जो ग्रहीय घटनाएं हैं वो जो है इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं जिससे आपके साथ बहुत सारी जो है अनहोनी घटनाएं होने लग जाती हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसके लिए हम आपको प्रायश्चित भी बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप बच्चों के साथ उनसे सुव्यवहार करें। जी हाँ, आगे वो आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाई करने से रोकते हैं, उसके शिक्षा के हक को छीनते हैं, तो ऐसे में आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही साथ किचन पिटारा जो है बहुत ही खास है आज का। जी, खासियत ये होगी कि अगर आपके सिर पर चढ़ा हुआ है कर्ज और आप चाहते हैं कर्ज का जो बोझ है वो हल्का हो जाए, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी आज बहुत ही मदद करने वाला है। ये पिटारा बस आगे खुलेगा और लकी अक्षर भी आपको दिया जाएगा जो पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की, क्योंकि एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है और ये पूरे 24 घंटे आपके साथ चलता है। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। आज के दिन रक्षा कवच में हम आपको बता दें कि पीपल के नीचे की मिट्टी आपको सर से वारनी है और बाहर फेंक देनी है। सकुशल आप वापस लौटेंगे, आपकी जो यात्रा है बिल्कुल सुखद रहेगी। लेकिन रविवार के दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए भी आप एक उपाय नोट कर लीजिएगा। 3 तुलसी के पत्तों पर सरसों के दाने रखकर अपनी पॉकेट में आप रखकर ही बाहर जाइएगा। सकुशल आप वापस लौटेंगे। जी हाँ, सुरक्षा और सफलता दोनों ही आपके हाथ लगेगी अगर आप लेकर चलेंगे सक्सेस की। जी हाँ, किसी भी इम्तिहान में, प्रतियोगिता में, साक्षात्कार में सफलता चाह रहे हैं तो सक्सेस की लेकर चलिए। शनिवार के दिन यानी आज के दिन आप किसी भी एग्जाम साक्षात्कार में सफल होना चाहते हैं तो इस सक्सेस की को अपनाइएगा। 1 चुटकी उड़द और नमक कागज में लपेटकर अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। हर तरह का आपका साक्षात्कार बिल्कुल सफल होगा। लेकिन रविवार के दिन आप कोई साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो भी नोट कर जाइए। 1 लौंग सिंदूर में स्पर्श करके अपने पास में रखिएगा, अपनी पॉकेट में रख के जाइएगा। हो सके तो देखिएगा कितना आपका जो पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर बन जाता है और आप हर तरीके से सक्सेस हो जाते हैं। जी हाँ, और शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, इसे किसी से छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही देश को जो है आगे बढ़ाता है, देश के विकास में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अगर बच्चे की शिक्षा का हक अगर आप उनसे छीनते हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं करने देते हैं और दूसरे कामों में लगवाते हैं, तो ऐसा करने से आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। कौन से ग्रह आपके खराब हो रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी बालक को, किसी बच्चे को शिक्षा से रोक देते हैं, क्योंकि ये उसका प्राथमिक अधिकार है कि वो शिक्षित हो और हमारे देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए, लेकिन यदि आपने उसकी शिक्षा पर ही प्रतिबंध लगा दिया, उसको किसी ऐसे काम में फंसा दिया
कि वो शिक्षा ना ग्रहण कर पाए। तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या आपके साथ दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले तो आपको बताएं कि आपका धन कहीं ना कहीं फंस जाएगा, यकीन मान के चलिएगा इस बात को। और आपका जो बालक है वो सचरित्र नहीं रह पाएगा, वो चरित्रहीन बिल्कुल हो जाएगा। और वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव जो है हम बालक का देखते हैं, वहां से 12वां घर जो है चतुर्थ भाव होता है। और साथ ही साथ रिश्ते आपके कमजोर हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी जो मदर हैं, आपकी जो माताजी हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात कि आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसा भी धोखा हो सकता है। तो इन सब चीजें को आपको कैसे रोकना है? यदि आपने किसी बालक के साथ कर भी दिया है तो उसके लिए बचने के लिए हम आपको आज बताएंगे कि कैसे करना है आपको आज प्रायश्चित। जी हाँ, और छठी मैया भी आ रही हैं। छठ का जो पर्व है वो भी कल से हम जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, कल से शुरुआत है। और ऐसे में क्या विशेष तैयारियां होनी चाहिए, क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, कैसे आपको पूजा करनी है, ये तमाम अहम जानकारियां हम आपको देंगे छठ पर्व पर। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। जय छठी मैया की ये हमारी खास पेशकश आप कल से जरूर देखिएगा। फिलहाल राजकुमार जुड़े हैं मोगा से, स्वागत है आपका शो में। बताएं क्या सवाल है आपका? आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे भैया। 8 मई जी 1960 जी, समय रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। जी क्या सवाल है आपका? आचार्य जी मेरे ऊपर 2012 के बाद कर्ज बहुत चढ़ा है और 2015 के बाद ज्यादा चढ़ गया है, इसके लिए क्या उपाय करूंगी? कर्ज से मुक्ति का उपाय किचन पिटारे में भी छुपा हुआ है वैसे। जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें भैया कि मकर लगन का आपका जन्मांक है और शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको करना क्या है इस कर्ज से छुटकारे के लिए। सस्टेज जो आपका बुध है सूर्य और शुक्र के साथ आपके चतुर्थ भाव में, हर कार्य को आपको करने के लिए किसी ना किसी तरीके का कर्ज लेना ही पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, आप मां दुर्गा सप्तशती के पाठ का अर्गला स्तोत्र का पाठ आरंभ करिएगा और हो सके तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ नित्य आरंभ करिए। शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा 5:15 से 7:15 रत्ती तक का हो सके तो एक नीलम धारण करिएगा। और आज का जो किचन पिटारा है आपके लिए ही बेहद खास है, क्योंकि सभी लोगों के लिए बेहद खास इसलिए रहेगा, आपने तो हमें अपनी समस्या बता ही दी है कि आपकी कर्ज की समस्या है, लेकिन उसी सभी बंधुओं के लिए, भाई बहनों के लिए जिन्होंने कर्ज ले लिया है, छुटकारा दिलाएगा आज का किचन पिटारा। आचार्य जी, बच्चों के हक की हम बात करेंगे। बाल दिवस का मौका है और ऐसे में बच्चों पर अत्याचार होते अगर आप देख रहे हैं या खुद आप अत्याचार कर रहे हैं तो दोनों ही श्रेणियों में, दोनों ही चीजों में आप बराबर के ही अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि अपराध होते हुए देखना अपने आप में गलत है। बिल्कुल आपको वहां बच्चे के पक्ष में जो है बच्चे की मदद करनी चाहिए ऐसी स्थिति में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि किसी भी तरह का आपके जो बालक हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो आपके साथ कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं और किस तरीके के ग्रहीय कारण हो सकते हैं वो हम आपको बताए देते हैं। उस चीज को भी आप नोट करिएगा। लेकिन आपको प्रायश्चित क्या करना है ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। जी हाँ, ये तो बात हो गई कि अगर आप किसी बच्चे पर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, और कहीं 2, 3, 4 गुना आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो हक है उसे दिलवाना हमारा अधिकार है। और आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों के हक को हम दिलवा सकते हैं। और लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण हम लेकर आएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
कि जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाल दिवस के मौके पर हम आपसे कह रहे हैं कि ये प्रण लें आप कि बच्चों का आप ध्यान रखेंगे, उनके साथ जो है कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर आप करते हैं बच्चों पर अत्याचार, अपराध करते हैं, तो मान कर चलिए इसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं आगे कि अगर आप किसी भी बच्चे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं उसे, तो ऐसे में क्या अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, बच्चों को यदि मानसिक तौर पे आपने परेशान किया, वो सभी बंधु, सभी भाई बहन सुन लें कि किसी भी बच्चे को आपने किसी भी तरीके से मानसिक पीड़ा, मानसिक आघात बिल्कुल नहीं पहुंचाना है, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। भगवान का एक तरह से आप अपमान कर देते हैं बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाकर। लेकिन यदि आपने किसी बालक को मानसिक आघात पहुंचाया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये भी देखिए। आपके खुद के बच्चे जो है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहां हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर मानसिक तनाव आप उनको देंगे तो आपको मानसिक तनाव वापस आपके बालकों पर मिलेगा। मन में कुविचार आ सकते हैं और आत्महत्या का योग बनेगा। और साथ ही साथ आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं, पहले भी हम आपको बता सकते हैं कि बताया था कि धन कहीं ना कहीं किसी भी रूप में फंस जाएगा। और साथ ही साथ मन से कमजोरी आएगी। किसी भी काम को करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। मन आपका जो है सुदृढ़ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ हर कार्य के अंदर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कार्य के निमित्त जब आप निकलेंगे, कोई उपाय आपका कार्य वहां पर नहीं करेगा, क्योंकि आपने बच्चों का जो है एक तरह से मानसिक उनको प्रताड़ित किया है। कुंडली का भाग्येश, पंचम भाव से हम बालकों को देखते हैं, पंचम से पंचम आपका भाग्येश पीड़ित हो जाएगा। और साथ ही साथ किसी ना किसी रूप में आपको अपने मित्र के द्वारा ही धोखा मिलेगा। तो इस तरीके से देखिएगा कि आपने यदि बालकों को मानसिक प्रताड़ित किया है, आप ऐसा कदापि ना करिएगा। कानों को हाथ लगाइएगा। बचने के लिए बताएंगे आपको कैसे करना है प्रायश्चित। जी, पूर्व जन्म का भी इस जन्म पर प्रभाव पड़ता है, यानी पंचम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो मानकर चलें कि कभी ना कभी बच्चों को आपने परेशान किया है या प्रताड़ित किया हुआ है। जी, आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, पंचम भाव कुंडली का देख लीजिए। अगर आपका पीड़ित है कुंडली में पंचम भाव, तो ऐसे में प्रायश्चित करने का मौका है। आज बाल दिवस है, उपाय भी हम आपको आगे देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के और कल के दिन के बहुत ही अशुभ समय के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। दोस्तों, आज शनिवार के दिन जो अशुभ समय रहेगा, यानी कि राहु काल, सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे तक ये रहेगा। इस बीच किसी भी कार्य से आप बचिएगा। रविवार के दिन का जो है आपको बता दें, राहु काल रहेगा शाम 4:30 से और 6 बजे तक।
तो इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य से बिल्कुल बचिएगा। जी हाँ, और अब बात करेंगे गुलिक काल के बारे में। ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है जिसमें आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। दोस्तों, शनिवार के दिन कोई आपका अधूरा कार्य, पहले का कोई कार्य रह गया है तो आज इस समय आप पूरा करिएगा। दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे तक का यह समय रहेगा गुलिक काल का। इस बीच कोई भी शुभ कार्य करिएगा। लेकिन रविवार के दिन गुलिक काल का समय रहेगा 3 बजे से 4:30। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, और उम्मीद करते हैं कोई बच्चा ही हो तो बड़ा मजा आएगा। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हाँ, नमस्ते कंचन जी, नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे, प्रणाम। हाँ, मुझे आज बहुत खुशी हुई है। मैं पिछले 1 साल से फोन कर रही थी लेकिन मेरा लग ही नहीं पा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहम है। और आचार्य जी, मुझे अपने बारे में 3 प्रश्न पूछने हैं। जी। सोहम जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं रांची से बात कर रही हूँ। जी, बधाई पहले तो आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। जी सोहम जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1989। जी, समय है 3:45 AM। और प्लेस? हाँ, और प्लेस है हरियाणा, पलवल। जी, अब अपना सवाल पूछिए आप। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी तो सरकारी नौकरी ये है, कब तक लग पाएगी? जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मुझे मेरा घर तक कब हो पाएगा? और तीसरा है कि घर की जो आर्थिक स्थिति है, मतलब हमारा जो भविष्य होगा वो कैसा रह पाएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले सोहम जी, आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामना। आपको बता दें, आपके 3 प्रश्न आपने हमें दिए हैं। पहला प्रश्न आपका है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। सबसे पहले आपको बताएं, राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, कुंभ लग्न का आपका जन्मांक, सूर्य और शुक्र की युति जो है आपके द्वितीय भाव में। थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा, इस 19 अगस्त 2016 के बाद आने वाले साल के अंदर ही ये संभव हो पाएगा। इसके निमित्त आप प्रयास करिएगा और भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करिएगा। द्वितीय आपका प्रश्न है कि आपका घर कब तक बन पाएगा। मंगल, चंद्र और बृहस्पति की युति आपके चतुर्थ भाव में। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि चंद्रमा ही आपके उच्च के हैं। यह संभव हो पाएगा 16 नवंबर, यानी कि अर्थात 2 दिन बाद 16 नवंबर 2015 को ही यह संभव हो पाएगा। उसके बाद आप प्रयासों को तेज कर दीजिएगा। इसके निमित्त भी आप एक उपाय करिएगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को, कम से कम 11 कन्याओं को खीर का भोजन अवश्य कराइएगा। और रहा आपका प्रश्न तृतीय कि आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, श्री सूक्त का पाठ नित्य करिएगा। महालक्ष्मी की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, और साथ ही साथ एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको सोहम जी, आपके भविष्य के लिए। फिलहाल एक और बात बता दें आपको कि कल से जो है छठी मैया का पर्व यानी कि छठ पर्व भी शुरू हो रहा है, और ऐसे में हमारी खास पेशकश कैसे पीछे रह सकती है। कल से हम आपको बताएंगे बहुत ही अहम जानकारियां। छठी मैया को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उनकी विशेष तरीके से उनका स्वागत करना है, तैयारियां करनी है और सावधानियां भी बरतनी है। ये तमाम अहम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल तो भी आप देखिए इसकी एक झलक। सरे साथ के घो
तो ये हमारी खास पेशकश आपको जरूर देखनी है छठ पर्व पर। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चे जो कि फूल के समान होते हैं, जिनका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, प्यार से उनकी परवरिश होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं, अन्याय भी इस तरह से कि बच्चों से अपने घर में काम करवा रहे हैं, शारीरिक रूप से उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा करके आप क्या कुछ जो है अपने लिए भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि इसका बुरा परिणाम ही आपको भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ जोधपुर से शशि जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। नमस्ते पंडित जी, आचार्य जी, श्री राधे, कंचन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1988। जी, समय थर्सडे 11:45 दिन का। जी, और प्लेस पटना। क्या सवाल है आपका? ये इसको तो अभी नौकरी लग गई है, वो जॉब करता है, लेकिन क्या उसकी और आगे पढ़ाई होगी? सरकारी नौकरी है क्या नहीं है? अभी ये TCS में इंजीनियर है जी। और इसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी कोई भी सवाल पूछो या कुछ बहुत ज्यादा मतलब तुरंत में झुंझलाने लगता है। ये अपने आप से ही परेशान बहुत रहता है ये। जी बिल्कुल, आपको बताएं आपके सुपुत्र श्री का जन्मांक धनु लगन का, लगन के अंदर शनि, राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा, सूर्य इनका दशम भाव के अंदर जिस पर से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु का गोचर है 10 जनवरी 2016 के बाद ही ये संभव हो पाएगा। सरकारी नौकरी के लिए अपने प्रयासों को थोड़ा सा तीव्र कर दें। भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करवाइएगा, हो सके तो तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ भी इनके हाथ से अवश्य दिलाइएगा। अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करिएगा, इनको यही उपाय करवाइएगा, अन्यथा उपाय की इनको आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा इनको हर कार्य के अंदर संयम रखने की भी बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, और पूरे 24 घंटे का आपका साथी जो हर काम को बना देता है, और कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि आज की तारीख में हो जाए तो वो काम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लेकर चलना है अपना लकी अक्षर जी। और ये लकी अक्षर बस हम आपको देने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। दिल्ली से आरती जुड़ी हैं। स्वागत है आरती जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे। श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था। जी बताएं, जन्म की उनकी तारीख। डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1972, स्थान है दिल्ली और टाइम है रात को 7:45 बजे। जी, क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, हमारी शादी को 10 साल हो गया और अभी तक कोई संतान नहीं है, तो उसी के लिए पता करना था आपसे। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेरे हस्बैंड ना प्राइवेट जॉब करते हैं, और लेकिन अभी तक उनको ना मतलब अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या जॉब करते हैं आपके हस्बैंड? जी, वो अकाउंट्स में है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके जो हस्बैंड है उनका जन्मांक कुंभ लगन का है और बृहस्पति की महादशा, केतु की अंतरदशा। देखिए, संतान तो आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन अगस्त 2016 के बाद, और रहा उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सके, इसके निमित्त आपको बता दें ये आप उपाय स्वयं भी कर सकती हैं। विष्णु सहस्त्र का नाम आप किसी पीले आसन पर बैठकर ईशान कोण की तरफ मुख करके करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और एक पीला चमकीला वस्त्र लीजिएगा, कम से कम उसमें 125 ग्राम सरसों भरिएगा, घर के ईशान कोण में रखिएगा और इसका नित्य दर्शन करिएगा। जी हाँ, और छठी मैया आ रही हैं और छठी मैया का हमें स्वागत करना है, क्योंकि छठी मैया ही हमारा बेड़ा पार लगाएंगी और हमें जो है जीवन में सुख समृद्ध जो है प्रदान भी करेंगी। लेकिन इसके लिए माँ का हमें भव्य स्वागत करना है, विशेष तैयारियां करनी है और माँ नाराज ना हो जाएं, इसके लिए कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी है। ये तमाम जानकारियां कल सुबह 8 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट।
अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। पेरिस में सिलसिलेवार आतंकी हमले, 7 जगहों पर हुए आतंकी हमले, 150 से ज्यादा की मौत, 100 को बंधक बनाकर मारा गया। पेरिस के नेशनल स्टेडियम के बाहर हुए 3 धमाके, आत्मघाती हमले की आशंका। स्टेडियम में चल रहा था मैच, फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे मौजूद। आतंकी हमले के बाद फ्रांस में लगा इमरजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील। राष्ट्रपति ने कहा हमलावरों को बख्शेंगे नहीं। पीएम मोदी ने पेरिस हमलों को लेकर जताया दुख, कहा ऐसे हालात में हम हैं फ्रांस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया इसे मानवता पर हमला करार। फ्रांस से कहा कि अमेरिका है हर मदद को तैयार। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मोदी का भव्य स्वागत। मोदी ने कहा मेहरबानी नहीं बराबरी चाहता हूं। आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की 2 बड़ी समस्याएं।